अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु मन युशरिकु फी ज़ातिही व सिफ़ातिही व आदातिही व आयातिही सुम्मा नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा मिल के बुलंद आवाज़ में पढ़ लो सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना
इन्नना फ़ी बहरी हम्मिम मुग़रक़ुन खुद यदी साहिल लना अशकालना। मेराज की रतिया धूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है। मेराज की रतियाँ धूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है। लौलाक का प्यारा सर सोहत वो अहमद प्यारा आवत है। हुरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह, गिलमान ने कहा इल्लल्लाह, फिर रब ने खुद फरमाया माशाअल्लाह हमारा महबूब प्यारा आवत है। यासीन की चमक है दातन में, यासीन की चमक है दातन में, ताहा का करिश्मा आँखन में, वल फज्र का जलवा गालन में, वो अर्श का तारा आवत है। आवत आंदे ने आना, ये हिंदी जुबान दे लफज ने। हिंदुस्तान दे अंदर एक बुजुर्ग होए ने, उन्होंने एक कलाम लिखा है। फरमांदे ने यासीन की चमक है दातन में, ताहा का करिश्मा आँखन में, वल फज्र का जलवा आंगन में, वो अर्श का तारा आवत है। माँ जाग का कजला नैन भरे, माँ जाग का कजला नैन भरे, व शम्स का बटना मुख पे मले, है मीम का घूंघट सेहरे तले, वो रब का संवारा आवत है। बादहू हम्दो सना नबी करीम रऊफ़ुर रहीम, ताजदार अरबो अजम अहमद मुजतबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वबारिक वसल्लम, आप दी बारगाह अक़दसो अनवर दे अंदर हदिया दरूदो सलाम पेश करने तो बाद मुअज़्ज़ज़ सामईन ज़ी एहतिशाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बच्चों, आज अल्हम्दुलिल्लाह 20 रजब अल मुरज्जब दी तारीख हो गई है। यानी अज रात नू चंद 21 होएगा। इस माह मुबारक च ही आमीना दे लाल नू अरशां दी सैर कराई गई। और बड़ा ही सुनहरी मौका बन रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह शब्बे मेराज इस दफ़ा जुमातुल मुबारक नू आ रही है। शब्बे मेराज इस मरतबा जुमातुल मुबारक नू आ रही है। डबल खुशी, एक तो शब्बे मेराज दी खुशी होनी है, एक सानू जुमे दी खुशी होनी है। बिल्कुल मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दिता है। तवज्जो रखना, अज दे जुमातुल मुबारक दा उनवान है फ़लसफ़ा मेराज। मेराज है कि अगले जुमे ते इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मेराज दी डिटेल बयान की जाएगी। इस जुमे ते मेराज शरीफ दियाँ कुछ हिकमतां, मेराज शरीफ दे मुतालिक कुछ वो गल्लां जड़ियाँ शायद पहले नज़रां चों ना गुजरियां हों। तवज्जो नाल समात करना। तेरे ते मेरे खालिक व मालिक ने तेरे ते मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नू जेड़े मोजज़ात अता फरमाए ने, उन्हां विचों दूसरा वड्डा मोजज़ा है जिसका नाम मेराज मुस्तफ़ा है। ये दूसरा वड्डा मोजज़ा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नू बेशुमार मोजज़ात अता फरमाए, जिन्हां विचों पहला सब तो वड्डा मोजज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पाक कलाम है। दूसरा वड्डा मोजज़ा मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। खालिक व मालिक दी ये आदत करीमाना रही है कि खालिक ने
अपने अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम नू माहौल दे मुताबिक मोजज़े अता फरमाए। अपने नबियां नू जिवें दा माहौल सी उस तरह दे मोजज़े अता फरमाए, जिवें दा लोगां दा रहन सहन सी, जो लोगां दा उस वक्त च किरदार सी, जिवें दा उन्हां दा कम सी, उस दे मुताबिक खालिक ने अपने नबियां नू मोजज़े अता फरमाए ताकि ये लोग इस दे ज़रिए, इस मोजज़े दे ज़रिए मेरे नबी अल कायल हो जान, मेरे नबी नू तस्लीम कर लैन। हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप दा जदों ज़हूरे बाकरम होया, उस वक्त दौर सी लोहे दी सनत दा। लोग लोहे दा कारोबार करते है, लोहे दियां चीज़ां बनाते है, उसनू सेल करते है, उनदे ते अपना गुज़र बसर उन्होंने चला लिया सी। अल्लाह पाक ने अपने नबी नू लोहे दा ही मोजज़ा अता फरमा दिता। कि मोजज़ा अता फरमाया कि दूसरे लोग लोहे नू अग दी भट्ठी च पा के उसनू गर्म करके फिर उसनू कुट कुट के ते उस दियां चीज़ां बनाते हैं। अल्लाह दे नबी लोहे नू हत्थ च फड़ते हैं तो मोम की तरह नरम हो जाता सी। उन्होंने जिमें मोड़ते आए वो मुड़ जाता सी, जिहड़ी शै बनानी हुंदी सी हत्थ फड़ के इंज करते आए उवें बन जाती सी। ये अल्लाह पाक ने अपने नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू मोजज़ा अता फरमाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दौरे अकदस आया तो वह दौर सी जादूगरी दा। हर बंदा जादू सीखण नूं कोई टुरिया है, कोई जादू कर रहा है, कोई जादू सीख रहा है, हर बंदा जादू दे पीछे चलिया है। लोग अजीबो गरीब करतब कर रहे सन। अल्लाह पाक ने अपने नबी नूं उन्हां दे जादू नूं तरोड़न वास्ते जिहड़ा मोजज़ा अता फरमाया वो ये कि अल्लाह पाक ने अपने नबी नूं एक असा अता फरमाया। उनदे नाल अल्लाह दे नबी टेक भी लगा लेंदे सन। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमांदे ने कि मैं उनदे नाल टेक भी ला लेंदा सी, थक जांदा सी ते उन्होंने सौण लग्या सिर थले रख लेंदा सी, वो सराणा बन जाता सी। बकरियां चराण जाता सी तो उनदे नाल दरख्तां दे पत्ते झाड़ लेंदा सी, इन्ना लम्मा हो जाता सी। टुरन लगता सी तो वह खुंडी बन जाती सी। जदों जादूगरां दे मुकाबले विच आए उदों अल्लाह पाक ने उन्होंने सारियां तो वड्डा सप भी बना के ते सारियां सप्पां नूं खत्म करा दिता। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दौरे अकदस गुजरिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दौरे अकदस आया तो वह दौर सी तिब्बे यूनानी दा। उस दौर के अंदर बड़े बड़े हकीम होए, बड़े बड़े साइंसदान होए, फुकरात सुकरात अफलातून वगैरह हर किस्म के अतिबा होए, हुकामा होए। उन्होंने हर किस्म दियां दवाइयां तैयार कीतियां। वो दौर सी इस तरह का। उस दौर के अंदर अल्लाह पाक ने अपने नबी नूं जिहड़ा मोजज़ा अता फरमाया वो इन्हां सारियां हकीमां ते तबीबां दे कम्मां दे उत्ते गालिब आ गया। इन्हां हकीमां ने, साइंसदानां ने हर बीमारी का इलाज दरियाफ्त कर लिया, हर बीमारी का हल इन्हें ढूंढ लिया, लेकिन 3 ऐसे काम सन जिन्हां दा ये हल ना ढूंढ सके। जिन्हां विचों 2 बीमारियां ने, एक मौत है। नंबर 1 मादरजाद अंधे नूं, यानी जिहड़ा पैदाइशी तौर पर अन्ना होया उनदियां अखां किवें ठीक करनियां ने, इनदा हल उन्हां साइंसदानां नहीं सी लभा। वो आंदे मादरजाद अंधा है, ये सही हो ही नहीं सकता। दूसरा जिसनूं कोड़ की बीमारी होया वो आंदे ये भी नामुमकिन है, बंदे की मौत के नाल इसने ख़त्म होना है, ये भी सही नहीं हो सकती। तीसरा उन्होंने मौत का इलाज कोई ना लभा कि मौत तो बंदा किवें बच सकता है। अल्लाह पाक ने अपने नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं ये मोजज़ा अता फरमाया कि अल्लाह दे नबी मादरजाद अंधे नूं फूंक मारदे आए, अल्लाह पाक उसनूं नज़र अता फरमा देता। यानी जेड़ा हल
हकीमां ते तबीबां सारियां तो नहीं होया, अल्लाह पाक ने वो हल अपने नबी नूं दे के सारियां विचों शान विचों उच्चा कर छड़िया। अल्लाह दे नबी मादर जात अंधे नूं फूंक मारदे आए, उसनूं नज़र मिल जाती सी। कोई कोड़ा हुंदा सी ते उसनूं उहदे जिस्म ते हथ मुबारक फेरदे आए, अल्लाह पाक उसनूं शिफा दे दिंदा सी। बाकी गल आ गई मौत की, उन्होंने मौत का इलाज नहीं सी मिलिया कि बंदा मौत तो किवें बच सके। अल्लाह पाक ने अपने नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यह ताकत अता फरमाई कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा बंदे नूं ठुड्डा मार दिया है तो अल्लाह अल्लाह करदा उठ बंदा आया। यानी कि मोजज़ात खालके कायनात ने अंबियाए कराम नूं अता फरमाए उन्हां दे माहौल दे मुताबिक, उन्हां दे वक्त दे मुताबिक, उन्हां दे ज़माने दे मुताबिक। किसे नबी दा ज़माना गुजरिया 950 साल, किसे नबी दा ज़माना गुजरिया 200 साल, किसे नबी दा ज़माना गुजरिया 400 साल, किसे नबी दा ज़माना गुजरिया 100 साल। जिमें जिमें ज़माने बदलते गए अल्लाह पाक उन्हां दे मोजज़ात बदलदा गया। अल्लाह पाक अंबियाए कराम दे जिमें जिमें नबी आउंदे गए, ज़माने चेंज होंदे गए, नबी चेंज होंदे गए, अल्लाह पाक उन्हां दे मोजज़ात भी तब्दील फरमा दिते। बड़ी तवज्जो रखना, सारिया नबियां नूं खालिक ने मोजज़ात दिते उन्हां दे ज़मानियां दे मुताबिक, माहौल दे मुताबिक। जदों वारी आई तेरे ते मेरे आका दी, जदों वारी आई मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी, इस रब दे महबूब दा ज़माना कोई 100 साल वास्ते नहीं, 400 साल वास्ते नहीं, 1000 साल वास्ते नहीं, बल्कि ता कयामत आमिना दे लाल दा ज़माना चलना, ता कयामत। अल्लाह पाक ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू ता कयामत जितने मामलात गुजरने ने, अल्लाह पाक अपने महबूब नू मोजज़ात दे के ते गल इत्थे बंद कर दी कि चाहे जितना मर्जी जदीद दौर आ गया, जितनी मर्जी माहौल दे अंदर जिद्दत आ गई, लोग अपनी उठदी पई जिद्दत नू भी वेखणगे, आमीना दे लाल दे मोजज़े नू भी वेखणगे, मोजज़ा सारियां ते गालिब आ जाएगा। तवज्जो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों मक्का शरीफ की सरजमीन ते अपना कदम मुबारक रखिया, अख मुबारक खोली, वो दौर सी बड़े बड़े वड्डे शायरां दा, जुबानों बयान दा दौर सी। लोगों नूं एक दूसरे ते बड़ी फसाहत और बलागत सी, लोग एक दूसरे नालों अच्छी गुफ्तगू करन ते कुदरत रखदे आन, एक दूसरे नालों सोहना बोलना, एक दूसरे नालों सोहने शेर लिखने, शेर पढ़ने, अरबी जुबान दे अंदर अच्छा कलाम करना, अच्छी गुफ्तगू करनी, उन्हां लोगों का यह वतीरा सी, उन्हां लोगों का यह रहन सहन सी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब नू उस दौर दे अंदर अपना पाक कलाम अता फरमा दिता। लाए महबूब सोहणिया, ये भावें जिन्ना मर्जी टिल ला लैन, इस कलाम वर्गा सोहना कलाम एक आयत भी नहीं लिया सकते। जिन्ना मर्जी ये अपने आप नू जिन्ना मर्जी उच्चिया कर लैन, जिन्ने मर्जी फसीहो बलीग बन जान, जितनी मर्जी अपनी जुबान च लज्जत पैदा कर लैन, अपने बयान दे अंदर चाशनी पैदा कर लैन, जिन्ना मर्जी मिठा बोल लैन, सोहणिया जिहड़ी किताब तैनूं दे छड़ीए इहदे वर्गी एक आयत भी नहीं लिया सकते। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दो दौर बड़े वसी दौर ने और बड़े ही कठिन दौर ने। पहला जदों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का शरीफ दे अंदर अपनी अख मुबारक खोली, वो दौर चूँकि ज़बानों बयान का दौर सी, लोग एक दूसरे नालों अच्छा बोलन ते कुदरत हासिल करते सन, कोशिश रहिंदे सन कि असी एक दूसरे नालों अच्छी गुफ्तगू करिए, एक दूसरे नालों अच्छा बोलीए। दूसरा दौर कुर्बे कयामत, तैनूं ते मैनूं नहीं पता साडे नाल कल की होना है, तैनूं ते मैनूं नहीं पता भी कल दी मैनेजमेंट असां किवें दी करनी है, साडे नाल होना की है, कल दा दिन किवें दा करके चढ़ना है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब नूं वो सारे कमालात अता फरमा दिते। फरमाया सोहणिया सिर्फ कल दी गल नहीं, क़यामत तक जो मर्जी हुंदा रहे, क़यामत तक दुनिया जितनी मर्जी तरक्की कर लवे, क़यामत तक लोग जिथे मर्जी चले जान, सोहणिया तैनू वो कमाल अता फरमा दिते ने, तेरिया कदमां दी धूल नूं भी नहीं पहुँच सकणगे। बड़ी तवज्जो रखना। कुरान करीम खालके कायनात ने अपने महबूब नूं अता फरमाया तो इतनी शानो शौकत वाली किताब अता फरमाई। फरमाया सोहणिया इनदी मिसल ये नहीं बना सकते। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल इत्कान फ़ी उलूमिल कुरान किताब के अंदर लिखते ने, आप फरमांदे ने अगर कुरान दी मिसल बना लेना मुमकिन हुंदा, इस किताब वर्गी दूसरी किताब बना लेना मुमकिन हुंदा, फरमांदे ने फिर ओहद ते बदर दियां लड़ाइयां ना होंदियां। ओहद, बदर, हुनैन, करबला जितने गज़वात होए ने, फरमांदे ने फिर कोई भी जंग ना होंदी, क्योंकि कुरान दा चैलेंज ये सी कि अगर तुसी सच्चे हो तो अपने सारिया वड वडेरियां नूं इकट्ठियां कर लो तो इनदे वर्गी एक ऐत लै आओ। वो लै आउंदे तो कुरान का चैलेंज टुट जाता सी, लेकिन वो लिया सके। कुरान का चैलेंज कयामत दी सुबह तक कुरान दे अंदर मौजूद है। खालिक ने इस चैलेंज को बरकरार रखा कि कयामत तक कोई माई दा लाल इनदे वर्गी एक ऐत बना के लै आवे। अरबी ज़ुबान है, कुरान भी अरबी है, अरब के अंदर अरबी बोली जा रही है। वो लोग बड़ी सोहनी अरबी बोलन ते कुदरत हासिल करते सन, लेकिन इस दे बावजूद उन्होंने सारिया ने जदों फैसला करके ते अपने एक सारिया तो वडेरे जज कोल कली पर्ची लिख के उन्हें महीना डेढ़ 2 महीने कोल रख के वापस पिछले पासे लिख के गलिया मा हाजा कौल अल बशर। वो इनका जवाब मैं किवें देवां, ये किसी बंदे का लिखिया होया ही नहीं। उस आख्या किसी बंदे का लिखिया होया हुंदा, किसी बंदे की जुबान चो एक कलाम निकलिया हुंदा तो मैं इनका जवाब देंदा। ये कलाम किसी बंदे की जुबान चो नहीं निकलिया आया, जिस बंदे ने दावा किया है कि रब का कलाम है, उस बंदे का दावा सच्चा है। दूसरा मौजज़ा अल्लाह पाक ने अपने महबूब नूं मेराज दा अता फरमाया। अज तो 500 साल या वो दौर जदों आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का शरीफ की सरजमीन ते अपना कदम मुबारक रखिया, उस दौर के अंदर अगर कोई बंदा दावा करेगा कि 50 मन या 100 मन लोया हवा के अंदर फड़फड़ा रहा, डिगदा कोई नहीं, तो उन्होंने लोगों तस्लीम कोई ना करना, कोई ना करना तस्लीम। वक्त गुजरिया, वक्त के अंदर जिद्दत आई, वक्त चेंज होया, लोगों साइंस नूं पढ़िया, साइंस नूं समझिया, साइंसदाना साइंस अल्लाह दे कुरान चों कड्ढी, उन्हां कढ़ के ते आवाम दे अगे रखी। आवाम ने पढ़िया तो आवाम ने फिर साइंसदाना ने कारीगरां ने बैठ के ते एक जहाज़ तैयार किया जिहड़ा अज 100 मन लोया हवा दे विच उड़दा पिया, डिगदा कोई नहीं। खालिक और मालिक ने इस सारे माहौल नूं वेखिया कि एक वक्त आउणा है, लोगों ने अपोलो 11 के जरिए चंद ते जाण दीयां तैयारियां करनियां, उस तो बाद मरीख ते जाण दीयां तैयारियां करनियां, लोगों बड़ी परवाज करनी है ते अपने आप नूं उन्हां बड़ी तोप समझना है। असी बड़ा काम कर लिया, असां अपोलो 11 तैयार कर लिया जिहड़ा सानू चंद ते लै गया, हुण असी मरीख ते जाण दीयां तैयारियां कर रहे हैं। लिहाजा असी सारियां तो लोग जहाज़ उड़ाते ने हवा दे अंदर, खला दे अंदर, असी इन्हां सारियां चीज़ों को क्रॉस करके उत्ते निकल गए हाँ, असी चंद का सफ़र कर लिया। महबूब सोहणिया जदों ये चंद का सफ़र करन वाले चंद ते पहुँच के अपना पिछला वक्त याद करके
मेरा कलाम पढ़नगे उस दे अंदरों पढ़नगे कि रब अपने महबूब नूं अर्शे मुअल्ला तो भी उत्ते दियां सैरां कराइयां, तो फिर उन्हां दियां अकलां इत्थे बंद हो जाणगियां कि असी इतनी मेहनत करन तो बाद इन्नी तैयारी करके इन्ना रुपया पैसा खर्च करके असी चन्न ते अपड़े हाँ, तो रब ने अपने महबूब नूं बगैर किसी चीज़ तो, बगैर ज़ाहरी सवारी तो, बगैर किसी ऑक्सीजन तो, बगैर किसी मशीनरी तो खालिक ने सिर्फ चन्न की सैर नहीं कराई, आसमाने दुनिया की सैर नहीं कराई, दूसरे आसमान की सैर नहीं कराई, बल्कि रब अपने महबूब नूं उत्थे तक लै गया जिथे इंसानी अकल सोच भी नहीं सकती। इंसानी अकल तो इंसानी अकल रह गई ना। फरिश्तियां दे सरदार हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जड़े रहिंदे ही सिदरा ते ने, जिन्हां नूं उतला सारा पता है, जन्नत दियां भी सैरां करन वाला फरिश्ता, 1.25 लाख नबियां दा सहाबी फरिश्ता, सारियां किताबां दा हाफिज फरिश्ता, लोहे महफूज नूं पढ़न वाला फरिश्ता, उस फरिश्ते ने भी ला इल्मी दा इजहार किया। उसने आख्या जिथे तक रब दा महबूब गया है रब जाने या रब दा महबूब जाने। उस आख्या इत्थे तक मेरी रसाई कोई नहीं। तवज्जो करना, आला हज़रत साहब लिखते हैं कोई हद है उनके उरूज की बलागल औला बिकमाल ही। सुनिया तेरे परवाज दी तेरी बुलंदी दी कोई हद है? तवज्जो, आयत करीमा दी तरतीब खालिक ने बड़ी सोहनी रखी। जी आयत करीमा मैं खुतबे दे अंदर पढ़ी है, इसकी तरतीब बड़ी सोहनी रखी। साड़ी रोज़मर्रा की जिंदगी के अंदर असी इस लफ्ज़ सफ़र आने, हकीकत के अंदर कुरान करीम खालिक ने इसनों सफ़र नहीं आख्या। खालिक फरमाया कि मैं अपने महबूब नूं असरा सैर कराई। सफ़र ते सैर यह चीज़ जदों समझ आ जाएगी ना तो ढेर सारे मसले हल हो जाएंगे। फिर आमीना दे लाल नाल मुहब्बत होर भी वध जाएगी। तवज्जो रखना बस। सैर, जदों लफ्ज़ सैर आउंदा ना असी इसनूं आखने सैर सफ़र। साइंस के सामने लफ्ज़ आवे तो साइंस आंदी है इसनूं हरकत। साइंस की आखदी है हरकत। तवज्जो रखना ज़रा कि साइंसदान इन्हां सारियां कानूनां नूं हुण इजाद कर रहे हैं। खालिक ने सारियां चीज़ां पहले तो इरशाद फरमा दी। साइंस इस चीज़ को आखदी है हरकत। हरकत हुई एक चीज़ अपनी जगह तो दूसरी जगह तो ट्रांसफर हो जाए तो साइंस आंदी है इसनूं हरकत मिली है। की मिली है? हरकत। जदों हरकत लफ्ज़ हरकत साइंस के सामने आता है तो साइंस के इस 6 सवाल उठते हैं। कितने उठते हैं? 6 सवाल। साइंस का पहला सवाल है कि हरकत किस ने दी। दूसरा सवाल है किन्नू दी। तीसरा सवाल है कि कित्थों दी। हरकत देण वाली जगह की निशानदेही करो, कित्थे तक दी और क्यों दी। ये साइंस दे इसते सवाल ने कि हरकत किसने दी, किसनू दी, कदों दी, कित्थों दी, कित्थे तक दी ते किस वजह तो हरकत दी। साइंस के 6 सवाल ने। खालके कायनात ने कुरान करीम के अंदर इन्हां साइंसदानों के 6वें सवाल इको आयत के अंदर इरशाद फरमा दे। यह कुरान की फसाहत है, कुरान की बलागत है, कुरान पाक का ये उरूज है कि इन्हां दे 6वां सवालों के जवाब खालिक ने इको आयत के अंदर इरशाद फरमा के अपने महबूब की शान को बुलंद फरमा देता। अगर मुहब्बत नाल बंदा पढ़े ना कुरान करीम, मुहब्बत नाल प्यार नाल, तो कुरान दे एक एक लफ्ज़ विच आमीना दे लाल दा प्यार नज़र आएगा। तो जे नज़रिया ये होवे ना कि असा कुरान चूहे ढूंढना है कि या अली मदद आखना चाहिए या नहीं, या रसूल अल्लाह आखना है या नहीं, तो फिर मुहब्बत नहीं लभदी।
मुहब्बत नहीं लभदी। फिर मुहब्बत तां लभदी है जे इस नीयत नाल बंदा कुरान पढ़े कि मैं कुरान चूहे वेखना है आमीना दे लाल दा मुखड़ा किवें दा सी, मैं कुरान चूहे पढ़ना है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दियां जुल्फां मुबारक किवें दियां सन, मैं कुरान चूहे पढ़ना है कि अल्लाह पाक ने अपने महबूब नाल प्यार किन्ना कीता है। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे दौरे अकदस के अंदर एक बंदा आ गया, पेंडू बंदा देहाती। उसने आके अर्ज की या अमीर अल मोमिनीन, साडे पिंड दा बंदा है, ये मसला अगे भी तुसां सुनिया होना, मैं दोबारा ज़हन जड़ा ना उसनू ताज़ा कर दिया। उस आके अर्ज की या अमीर अल मोमिनीन, साडे पिंड दा जिहड़ा मौलवी साहब ने ना हर रोज़ बिला नागा फजर की नमाज पहली रकात कुरान करीम के 3वें सिपारे की सूरत नंबर 3 पढ़ते हैं। सूरत नंबर 3 शुरू होती है आबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा। अमीर अल मोमिनीन जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया कि उस मौलवी साहब को बुला के, हुण इहदे ते बुलाने वाली गल कोई नहीं भी कुरान ही पढ़ते हैं मौलवी साहब। फरमाया बुला के लियाओ। बुलाया, उन्हें पूछया मौलवी साहब तुसी हर रोज़ फजर की नमाज यही सूरत पढ़ते हो? उन्हें आख्या जी यही पढ़ना। फरमाया क्यों पढ़ते हो? हर रोज़ यही क्यों पढ़ते हो? उन्हें आख्या मैनू इहदे नाल मुहब्बत है, मैनू इहदे नाल मुहब्बत है। गल तो खत्म हो गई, बंदे नूं मुहब्बत है, बंदा पढ़ता है। अगां त्रीजा सवाल नहीं बनता। जनाबे उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया मुहब्बत की वजह की है, क्यों मुहब्बत है? उस आख्या जनाब इहदे विच इहदियां जिहड़ियां शुरू दियां आयतां ने ना, अल्लाह ने अपने महबूब नाल लहजा थोड़ा जिहा सख्त रख के गल कीती, लहजा थोड़ा जिहा सख्त रख के गल कीती। जनाबे उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने तलवार मार के उस मौलवी का सिर ला के मणे सटिया। फरमाया तैनू पूरा कुरान चू अदब किदाइयों नहीं नज़र आया? तैनू इस वजह तो इहदे नाल मुहब्बत है कि अल्लाह ने लहजा सख्त रखा है। तैनू ये नहीं नज़र आया कि अल्लाह फरमाया वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा? तैनू ये किदाई नज़र नहीं आया अल्लाह फरमाया यासीन वल कुरानिल हकीम? तैनू ये नहीं नज़र आया अल्लाह फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन? तैनू प्यार किदाई नहीं नज़र आया? तैनू लहजा सख्त ही नज़र आया। पता चलिया कि बगैर मुहब्बत तो कुरान पढ़न नाल बंदा गुमराह हो जाता है। जे तां उमर फारूक ने उसका सिर लाया है तो फिर इस गल की दलील है कि वह बंदा जन्नत नहीं जा सकता। जिस बंदे ने सिर लाया है उनके बारे हुजूर फरमाया है, फरमाया उमर तैनू मुबारक होवे तू जन्नती है। उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु आप उन्हां 10 सहाबा विचों ने जिन्होंने आमिना दे लाल ने दुनिया ते जन्नती होने की बुशारत अता फरमाई। तैनू तो मैनू कोई नहीं पता भी मर के असां साडे नाल की होना है। साइयां नू दुनिया ते ही परवाने लभ गए, दुनिया ते ही साइयां ने डिग्रियां दे दित्तियां। ए लो जनाब अबू बकर तुम ही जन्नती, उमर तुम ही जन्नती, उस्मान तुम ही जन्नती, अली तुम ही जन्नती, अब्दुर रहमान तुम ही जन्नती, अबू साद तुम ही जन्नती। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 10 सहाबा नूं इंज सनदां फड़ाइयां ने, फरमाया जाओ तुसी सारे जन्नती हो। तो जे जन्नती बंदे ने किसी का सिर लाया है तो फिर इस गल की दलील है कि वह बंदा जन्नत नहीं जा सकता। तवज्जो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने साइंस के 6 सवालों के जवाब एक ही आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमा के अपने महबूब की शान को बुलंद करके दस छड़िया कि थोड़े 6वें के 6वें सवाल मैं एक आयत विच इस वास्ते दसे ने ताकि आमीना दे लाल की मुहब्बत ज़्यादा वध जाए। साइंस का पहला सवाल है कि हरकत किस ने दी? अल्लाह फरमांदा सुबहान अल्लाह दी, अल्लाह ने दी। किसने दी? अल्लाह ने। हरकत क्यों दी? असरा, अल्लाह सैर कराइए। सुबहान अल्लाज़ी असरा बि अब्दिही। साइंस का पहला सवाल है कि हरकत किसने दी? अल्लाह फरमांदा है मैं दी। हरकत किनू दी? बि अब्दिही, अपने बंदे नू दी, अपने महबूब नू दी। तीसरा सवाल साइंस कर दी है कि हरकत कदों दी? अल्लाह फरमांदा लैलम, रात दे थोड़े जे हिस्से विच।
लैल का माना होंदा रात। इहदे उत्ते जिहड़ी तनवीन पई है ना लैलम, लाम दे उत्ते दो ज़बरां ने। लाम अगा मीम नाल रल लिया, मीम अगा जिहड़ी मीम ज़ेर नून मिन ने, मिनल मस्जिदिल हराम, इहदी मीम नाल रलदा तां लफ्ज़ लम बनदा पे। लाम दो ज़बर मीम लम, ये दो ज़बरां दसदियां ने कि इहदा मतलब है कि रात चू अल्लाह ने बिल्कुल थोड़ा जिहा हिस्सा लिया। कितना लिया है? बिल्कुल थोड़ा जिहा हिस्सा, मामूली जिहा हिस्सा। कितना को हिस्सा लिया है कि पानी हाले चलदा ही पिया है, बिस्तरे दी निग हाले उवें ही है, बिस्तरा गर्म है, दरवाज़ा हिलदा पिया है, दरवाज़ा बंद करन नाल हिलदा है थोड़ा जिहा, वो दरवाज़ा हाले हिलदा ही पिया है, बिस्तरा उवें ही निग्गा है, पानी दा कतरा डिगदा ही पिया है। आमीना दे लाल 18 साल अरशां ते रह के वापस भी आ गए। 18 साल अलिफ ते मीम दी सी जदों मुलाकात हुई, 18 वरियां दी सी एक रात हुई। निकम्मिया तू की अकल दौड़ा सकना है, किन्नी करीब एक दूजे दी जात हुई। सानू ते बस इन्ना पता है हाफज सारी साड़ी बख्शिश दी गल बात हुई, साड़ी बख्शिश दी गल्लां होईयां। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोल जाके रब दे महबूब ने साड़ी गल कीती है। जेड़ा रब दा महबूब ज़मीन ते पहला सजदा करे ते उम्मत नू याद करे, बुराक ते सवार होण लगे ते उम्मत नू याद करे। जे तां रब दे महबूब दी बारगाह च अर्ज़ कीती जाए कि सोहणिया अल्लाह ने हर नबी नू एक दुआ दित्ती है जिहड़ी उवें ही कबूल हो जाती है, तुसी अपने पुत्र इब्राहीम वास्ते कर नहीं लेंदे कि इनकी जान बच जाए। हुजूर फरमाया ये दुआ मैं सांभ के रखी है, क़यामत वाले दिन मेरी उम्मत गुनाहगार मेरे सामने होएगी, मैं रब कोलों उम्मत बख्शवा लवांगा। जिस रब दे महबूब ने हर पल अपनी उम्मत नू याद रखिया, क्या वो महबूब अरशे औलात जाके उम्मत नू भुल जाएगा? वो महबूब अरश दियां बुलंदियां ते जाके अपनी उम्मत नू भुल जाएगा? नहीं, कदी हो ही नहीं सकता कि उत्थे साड़ी बख्शिश तो इलावा या साड़ी बख्शिश की गल नू साइड ते रख के आमिना दे लाल ने कोई गल कीती होवे। सब तो पहले आमिना दे लाल ने रब दी हमद बयान करन तो बाद जिहड़ी रब नाल गुफ्तगू फरमाई है अपनी उम्मत दी बख्शिश दी गल फरमाई। तवज्जो, खालिक व मालिक ने फरमाया कि लैलम। तीसरा सवाल साइंस दा कि सैर कदों हुई? अल्लाह फरमांदा रात च। सैर कित्थों हुई? मिनल मस्जिदिल हरामी, मस्जिद हराम तो कित्थे तक हुई? इलल मस्जिदिल अक्सा, मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा तक सैर क्यों हुई? हरकत क्यों हुई? अल्लाह फरमांदा लिनुरियाहु मिन आयातिना, मैं अपने महबूब वास्ते जो कुछ बनाया सारा विखाना आया। जो कुछ बनाया है सारा कुछ विखाना आया। अल्लाह फरमांदा है उंज तो मैं अल्लाह हाँ पर कल्ला हाँ, तेरे बूहे तू सोहणिया मैं मिलदा बड़ा सवल्ला हाँ। एक तूर ते बाजी हार गया, एक चौथे फलक तक यार गया। ये साडा सारियां दा महबूब है जेड़ा लंघ सिदरा तुम्ही पार गया। और एक ही जानन शान मुहम्मद दा झल्ले, एक ही जानन शान मुहम्मद दा झल्ले है अरशे बरी जिदे कदमां दे थल्ले। एक ही जानन शान मुहम्मद दा झल्ले है अरशे बरी जिदे कदमां दे थल्ले। ज़माने दा सजदा है काबे दे वल्ले ते काबे दा सजदा मुहम्मद दे वल्ले। ये है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अल्लाह पाक ने जड़ियाँ शाना अता फरमाइया, मकाम अता फरमाए। खालिक व मालिक ने अपने महबूब नू सैर कराई। अच्छा, बड़ा ही प्यारा नुकता इत्थे इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने लिखा। आप फरमाते ने कि ये सैर है। ये की है? सैर। सैर हुंदी की है? बंदा इत्थों सैर करन निकले, पिंडी जाण तक वो सैर की नीयत नाल जाए तो तकरीबन 2 घंटे ला लवेगा। हौली हौली टुरेगा, मोटरसाइकिल ते नहीं बवेगा किसे नाल, वो हौली हौली टुरेगा, रस्ते च सब्ज़ा होएगा उसनू वेखेगा, जिमें जिमें दे नज़ारे साइडां ते आउणगे वो उन्होंने वेखदा जाएगा। वो तकरीबन 1.5 to 2 घंटे कदम टिकांदा टिकांदा पिंडी अपने दा वो की है जी सैर करदा आ रहा।
अगर बंदे ने करना होए सफ़र तो पिंडी भटियां पहुँचेगा 10 मिनट सफ़र कर रहा है ना। पहले उन्हें सैर की है तो सैर नाल 2 तो 2.5 घंटे लाए ने, हुण सफ़र कर रहा है तो 10 मिनट लाए ने। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमांदे ने आमीना दे लाल ने हाले ये सैर की है, ये सैर की है जिहड़ी रात के इन्ने को हिस्से विच कर लईए कि पानी चलदा पिया है, कुंडी हिलदी पई है, बिस्तरा उवें निग्गा है। आमीना दे लाल अरशे उला दियां बुलंदियां तू जिथे तक रब ते रब दे महबूब दी मर्जी सी हुजूर उत्थे तक जाके ते फिर वापस आ गए ने। ये आमीना दे लाल दी सैर है जिहड़ी तेरी समझ च नहीं आ सकती। तू सोच जे हुजूर सफ़र फरमान ते कितनी स्पीड होएगी। इत्थे एक बड़ा प्यारा नुकता फिर लिखते ने, आप फरमाते ने कि ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैर फरमाई है, सैर फरमाई है तो इतनी स्पीड नाल सैर फरमाई है। फरमाते ने ये सैर हाई जड़ी पलक झपकण तो पहले अरशे उला दियां बुलंदियां तुम्हें वापस ले आई है। आप फरमाते ने कि बंदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा उम्मती परेशानी की हालत आमीना दे लाल नू याद करे तो हुजूर सैर करते नहीं आउंदे, सफ़र फरमा के आउंदे ने। हुजूर सैर करके नहीं आउंदे। तू सोच जिस नबी दी सैर समझ च नहीं आउंदी, सैर का अंदाज़ा नहीं कोई बंदा लगा सकता कि हुजूर सैर फरमान ते इतनी स्पीड ते जे वो सफ़र फरमा के आउण। इसका मतलब ये होया कि तेरे दिलों हाले गल निकली नहीं तो साईं आ गए। जे तो इमाम बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप बिस्तरे मरग ते पै के बीमारी की हालत फालज की हालत आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह च कलाम लिख छड़न, कसीदा लिख छड़न ते साईं अख लगन तो पहले तशरीफ ले आउंदे। हुजूर आए ना तो हुजूर फरमाया बुसीरी जो कुछ लिखे ही ज़रा पढ़ के सुना ना। तो अर्ज करते ने सोने मैं उठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, मैनू फालज है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमाम बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दे जिस्म अक़दस ते इंज अपना हाथ मुबारक फेरिया, फरमाया हुण उठ, हुण उठ। ते आप उठ बैठे तो उठ्या, उठे कलाम पढ़िया, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कलाम पढ़िया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस जान लगे तो अर्ज करते ने सोने ये तो ख्वाब है, तैनों तो मैनू पता कोई नहीं हुंदा ख्वाब विच कि असीं ख्वाब विच हां। अर्ज करते ने सोने ये तो ख्वाब है, तो जे मैं उठ्या जिसले उसले ना चल सकिया तो हुजूर फरमाया बुसीरी तैनों मैं उठा के जांदा पिया, तैनों मैं उठा रहा। अर्ज की सोने फिर आए जुओ तो हुण जा भी रहे हो, कोई जहरी निशानी भी दे छड़ो ताकि मैं लोगों भी दस सका। ऐ तो निशानी तुसां दिती कि मेरा जिस्म ठीक हो गया, कोई जहरी निशानी भी दे दो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक फड़ी तो इमाम बुसीरी दे हत्थां विच फड़ा दी। चादर मुबारक फड़ाई तो इमाम बुसीरी अर्ज करते ने सोने ये तो ख्वाब है, मैं उठांगा अगर चादर ना वेखी तो फिर। हुजूर फरमाया बुसीरी मैं दे के जा रहा, जिन्हों ख्वाब च मैं नज़र आवा उन्होंने हकीकत च मैं ही नज़र आना। आप सवेरे उठ के अपना सिराना चुकी चादर थले पई तो नज़र आएगी। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह सुबह उठे अपना सराना चुकिया तो चादर मुबारक थले ही तो उमें फड़ के तो उस वक्त तू इस कसीदे का नाम कसीदा बुरदा शरीफ है। बुरदा का माना हुंदा चादर, इस कसीदे का नाम कसीदा बुरदा शरीफ। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये सारा कलाम इसका नाम कसीदा बुरदा शरीफ इस वजह तो लिखा रखा गया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कलाम दे इनाम विच अपने गुलाम नू चादर अता फरमाई। पता ये चलिया कि दुख की हालत परेशानी की हालत बंदा सच्चे दिल नाल रब दे महबूब नू याद करे तो साईं कंड नहीं लगन देंदे। बाबा जी फरमाते हैं कि बंदा नेक नियती नाल चल पवे सही
तो फिर साईं कंड नहीं लगन देंदे, कंड ते हथ रखते हैं पिछों। बस बंदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा बन जाए सही, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल पक्की ते सच्ची मुहब्बत अपनी बना लवे। बड़ी तवज्जो रखना। ये मालूम होया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नू अर्शे उला दी सैर कराई। फिर अगू इसते तीन मौकफ ने लोगों के, तीन किस्म के नज़रियात ने मेराज के मुतालिक। कोशिश करांगा मैं अपने इस टाइम के अंदर गुफ्तगू का इख्तिताम कर दें। इससे अगू फिर तीन सवाल ने लोगों के। नंबर एक, कुछ लोगों का अकीदा है, नज़रिया है कि मेराज होया ही कोई नहीं। काफरां दा अकीदा है, काफर आंदे ने होया ही कोई नहीं। उसकी वजह उन्होंने तो पूछिए, उसके दलाइल पूछिए भी थोड़े कोल इसका सबूत की है, तुसी क्यों नहीं मनते। वो ढेर सारिया वजह सामने रखते हैं, जिंदे विच वो पहली वजह ये सामने रखते हैं, वो आंदे ने कि ज़मीन तो लैके 44 मील तक के हवा कितनी है। मुंडियों केमिस्ट्री पढ़ने वाले बोल लवो थोड़ा जहा। 44 मील तक के हवा, हवा तो उत्ते वो आंदे ने कि खला। हालांकि खला के मुतालिक आला हज़रत साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह फतावा रिजविया शरीफ के अंदर खला के मुतालिक फरमाते हैं कि खला फी नफ्स ही वजूद ही कोई नहीं। खला का इनकार है, खला है ही कोई ना। उसकी वजह लिखते हैं आला हज़रत साहब, फरमाते हैं कि साइंसदान आंदे ने साडा रॉकेट गया चलता गया तो एक हवा तो उत्ते एक एरिया आया, उत्थे जाके साडा रॉकेट जिहड़ा है वो फस गया, वो अगे ना जा सकिया तो असीं बड़ियां मुश्किलों नाल वापस लिआंदा। ये वो दलील देंदे ने जिहड़े आंदे ने कि हवा तो उत्ते खला है। आला हज़रत साहब ने, आला हज़रत साहब आला हज़रत तां ही हाण कि अल्लाह पाक ने हर एक इलम विच उन्हां नूं महारत अता कीती है। आला हज़रत साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह 500 इलम तो ज़्यादा इलम जानन वाले सन। साइंस का इलम होए, रियाजी का इलम होए, केमिस्ट्री का इलम होए, फिजिक्स का होए, बायो का होए, जमादात का होए, नबातात का होए, इस तरह के 500 तो ज़्यादा इलम में महारत रखने वाली शख्सियत का नाम इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी है। आपने फिर इस वजाहत लिखी, आप फरमाते हैं कि कोई भी चीज़ जदों हरकत कर दी है वो दूसरी चीज़ नूं पिछे धकेल दी है। मिसाल के तौर पर असीं ज़मीन ते चलने हाँ, ज़मीन साढ़े पैर ज़मीन नूं पिछां दिखते हैं तो असीं अगां चलने हाँ, अगर ज़मीन च फिसलन होए तो असीं नहीं चल सकांगे। कश्ती पानी च चलती है तो वह पानी नूं पिछे धकेलती है तो आप अगे चलती है। परिंदा हवा च उड़दा है तो हवा नूं थल्ले दबांदा है परां नाल ते आप उत्ते जांदा है। आला हज़रत साहब लिखते हैं थोड़ा राकेट फिर उत्थे पहुँच किवें गया जे उत्थे शै ही कोई नहीं, उन्हें किस शै नूं पिछां कीता है तो आप अगां लंघिया, किस शै नूं पिछां कीता है। फरमांदे ने असल वजह है कि जिस नूं साइंसदान खला आंदे ने उत्थे हवा का दबाव कम है, हवा कम है, इस वजह तो उत्थे चलना उतों गुजरना थोड़ा जहा मुश्किल हो जाता है। साइंसदान आंदे ने कि इत्थों हवा तो उत्ते आउंदी, खला खला तो उत्ते आउंदी है कुर्रा ज़महरीरा। कुर्रा ज़महरीरा वो जगह है कि जिथों ओले बरसते हैं, बर्फ़ गिरती है, वो बड़ी एक ठंडक बड़ी ठंडी जगह है। उत्थे अगर कोई शह जाए तो फौरन फ्रीज हो जाती, फौरन जम जाती है, एक सैकंड भी नहीं लगता उसनों उत्थे जमन लग्या, बर्फ़ की तरह वो जम जाती। ओले उस जगह तो गिरते हैं, उसका नाम है कुर्रा ज़महरीरा। उस तो उत्ते एक जगह आउंदी है, उसका नाम है कुर्रा नार। वो इतनी एक गर्म और इतनी एक तपश वाली जगह है कि उत्थों अगर फौलाद में गुजारा जाए तो पानी की तरह पिघल के फौलाद थले गिर जाए, इतनी एक गर्म चीज़ है। उस तो उत्ते आंदे ने आसमान जिस चीज़ नाल बनया है, साइंसदान आंदे ने कि वो एक बसीत है। बसीत उसनूं आंदे ने कि जिस दा जुज़ कोई ना होवे, जिस दे विच सुराख ना किया जाए, जिसनूं तोड़िया ना जा सके, जिस दे अंदर बिल्कुल रस्ता बनाना नामुमकिन होए, उस जगह नूं आखदे ने बसीत। उन्हें आख्या साइंसदान आंदे ने आसमान की जिहड़ी थले तय लगी हुई है ये बसीत है, इहदे विचों रस्ता बनाना सुराख करना ये नामुमकिन है। लिहाजा इस वजह तो असी मेराज दा मौकफ तस्लीम नहीं करते, मेराज नहीं होया। तो जे अगर ये तो एतराज़ किया है काफरां, अगर ये एतराज़ करे कोई मुसलमान तो उस बंदे नूं दसिया जा सकता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
नाम लैण वाली गल ज़हन च आ गई होनी, सियाणियां बंदियां दी अकल पहुँच जाती उत्थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम माँ हज़रत अम्मा हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप दोवें मियाँ बीवी सिर्फ पहले आसमान तो थल्ले नहीं आए, जन्नत चो सैर की, जन्नत चो चले ने, जमीन ते आए ने। जे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सारे आसमाना विचों रस्ता बना के कुर्रा नार विचों गुजर के, कुर्रा ज़महरीरा विचों गुजर के, खला विचों गुजर के 44 मील का सफ़र हवा का तय करके जमीन ते सही सलामत आ सकते ने, ते आमीना दे लाल ते इमामुल अंबिया ने, हुजूर ते इमामुल अंबिया ने। दूसरा एतराज़, अगर ये एतराज़ करन यहूदी, ये एतराज़ करन ईसाई, तो साढ़े कुरान के अंदर अल्लाह ने इसका भी जवाब लिखा है। ये एतराज़ करन ईसाई, तो ईसाई आंदे ने कि साढ़े नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह, उन्हां दा मौक़िफ़ है वे ईसाइयां दा, वो आंदे ने कि साढ़े जो गुनाह हैं, साढ़ियां गुनाहां दी वजह तो, या उन्होंने जो भी ये मौक़िफ़ बनाया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नूं फांसी चढ़ा दिता गया, उन्होंने इत्थे दुनिया ते ही शहीद कर दिता गया। लेकिन साडा कुरान फरमांदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया, मैं अपने नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं जिंदा सही सलामत आसमाना ते चुकिया है। जे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा सही सलामत इस 44 मील दी हवा नूं क्रॉस करके, उत्ते खला नूं क्रॉस करके, कुर्रा ज़महरीरा नूं क्रॉस करके, कुर्रा नार नूं अग वाली जगह नूं क्रॉस करके, ते बसीत आसमान दे विचों रस्ता बना के आसमाना ते जा सकते ने। हुजूर ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दे भी नबी ने, हुजूर ते सारियां दे नबी ने। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान ते इन्हां सारियां नबियां तो अरफा ते आला है। हुजूर सारियां नबियां नालों हर लिहाज नाल, हर कमाल नाल, हर मोजज़े नाल, हर अदा नाल सारियां नबियां नालों अफजल ते आला ने। बल्कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया कि अल्लाह पाक ने सारे नबियां नूं जितने कमालात अता फरमाए ने, सारे नबियां नूं जितने मौजज़ात अता फरमाए ने, सारे नबियां नूं जितनियां शानां अता फरमाइयां ने, अल्लाह पाक ने वो सारे कमालात, वो सारे मौजज़ात, वो सारियां शानां, सारे मकाम, सारे मर्तबे, सारे मनसब, सारे औहदे हुजूर फरमाया अल्लाह ने इकट्ठे करके मेरी झोली विच पा छड़े। अल्लाह ने अपने महबूब नूं सारियां शानां अता फरमाइयां। इसका मतलब ये होया कि काफर कमीने झूठ बोलते ने, अल्लाह का कुरान सच बोलता है। साडा इस ते ईमान और अकीदा होना चाहिए है। अगर कोई बंदा, कोई साइंसदान किसी फलासफर की किताब नूं पढ़ता है, किसी काफर की किताब नूं पढ़ता है, तो इसका रद्द करता है, तो उनके ज़हन च फौरन अल्लाह का कुरान आ जाना चाहिए। और हकीकत ये वे कि साडे मुंडे कुरान दे साइंस विचों कोई वाक़या पढ़ते ना, तो कुरान तो दूरी की वजह तो वो उस चीज़ को तस्लीम कर लेंगे, उस चीज़ को तस्लीम कर लेंगे। मिसाल के तौर पर मैं इस पूरा एक जुमा पढ़ाया कशिश शकल के मौजू पर, याद होएगा किसी को, ज़मीन हरकत कर दी है या नहीं कर दी। एक मैं मिसाल दे के बस अपनी गल दी इख्तिताम करन लगा कि ज़मीन हरकत कर दी है या नहीं कर दी। साढ़े मुंडिया साइंसदाना दी किताबां पढ़ियां, स्कूल दियां मास्टरां दियां लिखियां पढ़ियां, साइंसदाना दी पढ़ियां, मास्टरां दे बयान सुने, क्लिप सुने, लैक्चर सुने प्रोफैसरां दे, ते इन्हां ने यह समझ लिया कि ज़मीन सूरज दे गिरद हरकत कर दी है। अल्लाह की कुरान फरमांदा, अल्लाह फरमांदा ला युमकिनुस समा वल अर्द, अल्लाह फरमांदा ज़मीन भी हरकत नहीं करती, आसमान भी हरकत नहीं करता, ये सूरज ही है जड़ा हरकत करता है। साइंसदान आते ने सूरज हरकत नहीं करता, ज़मीन हरकत कर दी है। हुण असीं साइंसदानां दी मनीए या अल्लाह दे कुरान दी मनीए, मननी सानू अल्लाह दे कुरान दी चाहिए है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह च दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू सब नूं कुरान पाक दी समझ सूझबूझ अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।